हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। पीएसबीआई में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 15 था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो इसके बाद हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जो है आपके बुक का चैप्टर नंबर जो 16 है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 16 है और ये आपका लास्ट चैप्टर है। और इस लास्ट चैप्टर के अंदर जो हम लोग चीजों के ऊपर बात करेंगे वो होने वाला है डायरेक्शन एंड कंपैरिजंस। ठीक है, डायरेक्शंस एंड कंपैरिजंस के ऊपर हम लोग पूरा इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में कौन सी चीजें पाई जाती है, कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होता है। ये अलग अलग चीजें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। डायरेक्शंस हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, बिकॉज हमारे, अगर आप बिहार या फिर कहीं से भी रिलेटेड हो, अगर थोड़े से अगर अपने घर वर में इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई घर का भी काम होता है तो वो डायरेक्शंस के बेसिस पे, जिसको हम लोग अपने भाषा में वास्तु दोष कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें डायरेक्शंस के ही बेसिस पे निकाली जाती है कि कब कौन सा चीज कहाँ पे कैसे करने से अच्छा होगा। ये सभी चीज डिपेंड करती है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर उन्हीं के कुछ डायरेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो के अंदर वो वास्तु दोष या फिर कोई अदर चीजें के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्शंस को समझने वाले हैं और इनको एक दूसरे से कंपेयर कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, इनका जो कंपैरिजन होता है एक डायरेक्शंस का दूसरे डायरेक्शंस के बीच में, तो वो जो कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे चीज देती है, क्या क्या यहाँ पे दिया है, इफ यू, आपके जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में कहता है इफ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर पे जाना चाहते हो। हाँ, तो पहली लाइन लिखती है इफ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। अगर आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड टू नो द डायरेक्शंस ऑफ हिज और हर हाउस। ठीक है, आपको उसके या फिर उसकी घर का रास्ता का जो डायरेक्शंस है, ठीक है, उसके रास्ते का जो दिशा है वो आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने किसी भी दोस्त के घर जाना चाहते हैं तो you also need to know the distance। और इसके अलावा जो एक चीज आपको और आपके दोस्तों के घर जाने से पहले मालूम होनी चाहिए वो क्या है, तो वो आपके दोस्त के घर की दूरी। ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, दिस इज हाउ हिज और हर हाउस इज फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, उसके घर की जो दूरी है वो आपके घर से कितनी दूरी है। अब मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, अमेरिका है में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका अगर कभी मन किया तो आप उठे और सीधा है ना पैदल निकल दिया अमेरिका। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की चीजें है, अगर कोई कर लेता है तो भगवान के समान ही है, क्या कहा जाता है। लेकिन जो जनरली लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या फिर कभी भी एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो वो सबसे पहले किस चीज का है ना जंक्शन लगाते हैं, तो डिस्टेंस का। ठीक है, कि कितने दूरी पे उसका घर पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है मेन, जो आपके चैप्टर का नेम है डायरेक्शंस एंड कंपैरिजंस, उसकी बातें चालू होती है। देयर आर मेन डायरेक्शंस। ठीक है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। ठीक है, मुख्यतः 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 मेन दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, क्या कौन कौन से चार डायरेक्शंस होती है, सबसे पहले नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट और फिर वेस्ट। ठीक है, ये जो है सो मेन 4 डायरेक्शंस है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्थ को हम लोग उत्तर कहते हैं, साउथ को हम लोग
साउथ को हम लोग दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को हम लोग पूरब कहते हैं और वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शंस को हम लोग अपने हिंदी भाषा के अंदर इन नामों से जानते हैं। ठीक है, हेयर इज अ मैप ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है, ये जो डायरेक्शंस का हम लोग आपस में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी हम लोगों को डायरेक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग डायरेक्शंस को जो कंपेयर करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है, ठीक है, घड़ी जिन दिशाओं में घूमती है उसी डायरेक्शंस में हम लोग इनका रिलेशन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया गया है और यहाँ पे चारों साइड आपको शॉर्ट फॉर्म में सिंगल अल्फाबेट्स के अंदर चारों डायरेक्शंस आपको लिखे हुए हैं। क्या क्या, जो आपका जम्मू कश्मीर या फिर जो आपका हिमालयन रेंजेस वाला रीजन है, ये आपके किस में पड़ता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि ये जो आपका पड़ता है, ये जो भाग इंडिया का है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडिया के जो इस भाग में होंगे वो नॉर्दर्न पार्ट में होंगे इंडिया के। ठीक है, और ये नॉर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा वाला जो रीजन है ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र है भारत का, ये पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। ये सभी रीजन जो है इंडिया का ईस्टर्न पूर्वी पार्ट पड़ता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो गिवन आपको नीचे जो इंडिया का साउदर्न पार्ट पड़ता है, साउदर्न पार्ट में इंडिया के साउदर्न पार्ट में आपके तमिलनाडु, कर्नाटका और एक्सेट्रा स्टेट्स आपके आते हैं। ये आपके दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं आपके दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और जो पश्चिम भारत होता है यानी कि वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो उसमें राजस्थान है, गुजरात है और अदर स्टेट्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट्स आपके इंडिया के अंदर, और ये उनके डायरेक्शंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि जो डायरेक्शंस का कोरिलेशन होता है वो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर करते हैं, यानी कि घड़ी जिस तरीके से जिस दिशा के अंदर घूमती है उसी दिशा, उसी से ही हम लोग किसी का भी अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग या फिर बहुत सारे लोग सूरज देख के, यानी सूरज किस तरफ से निकल रहा है उसे भी देख के दिशा का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है, इसके बाद क्या कहता है, look at the four direction and tell the name of the states in the each direction। ठीक है, प्रत्येक दिशा को देखते हुए, ठीक है, चारों दिशाओं को देखते हुए आपको प्रत्येक में से आपको इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट्स पड़ता है उसका आपको नेम देना है। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ दिया गया है, तो नॉर्थ की तरफ आप अगर मैप पे ऊपर देखेंगे, नॉर्थ के तरफ जो आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और उत्तर प्रदेश, ये सब का रीजन, उत्तर प्रदेश को आप अगर छोड़ भी दे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का रीजन पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, यहाँ ब्लैंक के अंदर कौन कौन सा, JNK, जस्ट अ सेकेंड, JNK मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड फॉर्म में लिख रहा हूं, आप उसको बड़ा कर लेंगे, JNK। ठीक है, उसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं। तो ये सारे आपके इंडिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पे कहता है वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो हम लोग मैप के ही ऊपर सीधा चलेंगे और देखेंगे वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपका गुजरात का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, ठीक है, आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र का एरिया है। वहां पे जगह कम है इसलिए हम लोग सिर्फ गुजरात
और राजस्थान लिख देंगे। ये आपका गुजरात और राजस्थान का जो पार्ट पड़ता है वो इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर वेस्टर्न पार्ट को या फिर वेस्ट डायरेक्शंस को इंडिकेट करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड में आपका साउथ पूछता है, तो साउथ के अंदर आपका दिख जाएगा, आपको तमिलनाडु पड़ता है, केरला पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है, गोवा, ये सब साउदर्न पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साउदर्न पार्ट वाले में लिख देंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे साउदर्न पार्ट के अंदर आपका कौन कौन सा आएगा, तमिलनाडु आएगा, केरला आएगा, और गोवा का जो आपका पार्ट है ये साउथ डायरेक्शंस को इंडिया के अंदर शो करता है। ठीक है, अगर आप स्टेट्स के भी नाम या फिर उनके लोकेशंस को अच्छे तरीके से जान रहे हो तो आप बता सकते हैं कि, या फिर कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि है ना हम किस जगह पे है, तो आप उसे इजिली आइडेंटिफाई करके डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। इसके बाद कहता है लास्ट आपका ईस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है, ईस्टर्न डायरेक्शंस के अंदर कौन कौन से मैंने बताया, तो आपके अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ठीक है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ असम और मिजोरम। ठीक है, असम एंड मिजोरम। ठीक है, असम का रीजन और आपका जो मिजोरम का रीजन है, मिजोरम में आपका स्टेट है, इन दोनों का जो रीजन या फिर इनके साथ और भी स्टेट्स है उनका जो रीजन पड़ता है वो कौन सा रीजन है, तो इंडिया के अंदर ये ईस्टर्न रीजन में पड़ते हैं और ये जो स्टेट्स है वो ईस्ट डायरेक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, तो ये थी डायरेक्शंस की बातें हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आप लोगों जिस स्टेट से हो आप इसको अपने स्टेट्स का भी आप लोग इसमें एक एक्टिविटी मैं आपको अगर दूं अपने तरफ से, तो उसमें आप बताइएगा कि आपका जो स्टेट है वो इंडिया के किस रीजन पे या फिर किस डायरेक्शंस को शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये थी आज की इस क्लास की बातें। अभी इस क्लास में कुछ और बातें हैं जो बची रह गई है, उसको हम लोग एक एक करके आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जितनी भी चीजें मैंने इस क्लास के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर पढ़ाई है वो सभी वीडियो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और हम लोग तब तक के लिए इस वीडियो का एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।